गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, मतलब महादेवी वर्मा का गीत का थर्ड टॉपिक। ठीक है, मतलब गीत में तीसरा जो पद है वो स्टार्ट होगा। एक दो जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग नेक्स्ट जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें देख सकते हैं। ओके, तो अब हम लोगों का जो स्टैंजा है वो स्टार्ट होगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मछली। ठीक है, तो इसमें कहा है महादेवी वर्मा जो है इन्होंने अपने जीवन की जो निजी अनुभूतियां हैं, मतलब जो उनके जीवन का निजी अनुभव है, जो उनका संघर्ष है, उसका इन्होंने वर्णन किया है इस कविता के माध्यम से, इस गीत कविता के माध्यम से। और इनकी गीत कविता जो है वो सांध्य गीत से ली गई है। ठीक है, और इसमें इन्होंने स्वयं की तुलना, मतलब अपने आप की तुलना जो है वो बदली से की है। मतलब मौसम जो होता है, जैसे आजकल भी आप लोग एटमॉस्फेयर देख रहे हैं कि बदली छा जाती है। बदली छाने का क्या मतलब होता है कि बारिश होने का संकेत होता है। तो इसी तरह महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन की तुलना जो है वो बदली से करती है और कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। नीर माने होता है जल। मैं जो हूँ नीर भरी हुई हूँ, मतलब जीवन के दुखों से भरी हुई हूँ, मतलब बदली के समान हूँ। जैसे आकाश में बदली छा जाती है और ये होता है कि शायद बारिश हो जाएगी, तो इसी तरह महादेवी वर्मा जी भी हैं, अपने को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरा जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली में पानी भरा रहता है, अर्थात कंपन रहता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में भी विरह की जो है, दुख की जो है वो बदली छाई रहती है। ठीक है, तो स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन माने होता है कंपन या गतिशीलता। चिर माने हमेशा। निस्पंद माने होता है गतिहीनता या स्थिरता। ठीक है, क्रंदन माने रोना, आहत माने पीड़ित परेशान, विश्व माने संसार, हंसा माने हंसता है। तो कवित्री कहती हैं कि मेरा जो जीवन है वो बदली रूपी, मतलब बदली के समान ही दुखों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी होती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी जो है वो आंसुओं में भरी रहती हैं। महादेवी जी कहती हैं कि जिस प्रकार कंपन माने जब बदली होती है तो आकाश में एक कंपन होता है, बादल जो होते हैं गतिशील होते हैं, तो वही लेखिका ने तुलना की है कि जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व होता है, मतलब कंपन जो होता है वो हमेशा चला करता है, उसी तरह निस्पंद बसा, और कहने का अर्थ है गतिहीनता होती है। कहते हैं उसी प्रकार मेरे प्राणों में भी, मेरे जो सांसें हैं उनमें भी विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन जो है स्थायी रूप से व्याप्त है। कहने का अर्थ है कि जो हृदय है मेरा, उसमें भी निरंतर जो स्पंदन है वो दिखाई देता है, और मेरे दुख जो हैं वो हमेशा जो है बदली के समान ही दिखाई देते रहते हैं। फिर से एक बार लाइन देख लीजिए कि इसी प्रकार जो मेरी वेदना है, जिसके कारण मैं दुखी हूँ, और मेरा जीवन जो है, मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन जो है वो स्थायी रूप से व्याप्त है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। क्रंदन माने रोना। यहाँ पर रोने की तुलना जो है
वो बिजली के गड़गड़ाने से की गई है। कहने का अर्थ है जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर ताप से मतलब गर्म से दुखी मनुष्य जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं, मतलब ये संसार जो है हंसने लगता है। क्रंदन माने जो बदली होती है, जिसकी उमस होती है, उसको देखकर ये विश्व जो है वो हंसने लगता है। उसी प्रकार मेरे रोने से संसार को प्रसन्नता मिलती है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मछली। निर्झरी माने होता है नदी। कहते हैं जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है, दीपक जलना मतलब आकाश में जब बादल छाए होते हैं तो जब कभी कभी बिजली चमकती है, उसका वर्णन करते हुए कवित्री कहती है जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है या चमकती है और उसके चमकने के बाद जो है बारिश होती है, पलकों में निर्झरियां मछली। निर्झरी माने होता है नदी, प्रवाहित होने वाली नदी। तो कहती है कि बिजली कौंधती है और उसके बाद जल से मतलब जल रूपी जो है वो नदियां प्रवाहित हो जाती हैं। उसी प्रकार मेरे नेत्र भी, नयन माने नेत्र, मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक से जलते, दीपक के समान जलते रहते हैं। पलकों में निर्जनी मछली, और मेरी पलकों से नदी के जल के समान विरह के आंसू निरंतर बहते रहते हैं। ये पहला पैराग्राफ है। फिर से एक बार देख लीजिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, अपने जीवन की तुलना बदली से करती हुई महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली जो है पानी से भरी हुई होती है, मतलब बारिश होने के आसार होते हैं, उसी प्रकार मेरी आंखें भी दुखों के जल रूपी आंसुओं से भरी रहती हैं। महादेवी जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन स्थायी रूप से व्याप्त है। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, मतलब जिस प्रकार बदली में कंपन होता है, उसी प्रकार मेरे दुख भी जो है वो हमेशा ही व्याप्त रहती है। क्रंदन में आहत कहते हैं जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर ताप से दुखी मनुष्य अर्थात विश्व के लोग खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे रोने से संसार को प्रसन्नता मिलती है। नैनों में दीपक से जलते, जिस प्रकार बदली में के मौसम में बिजली चमकती है और उसके जल से नदियां प्रवाहित होती है, मतलब जब बिजली चमकती है तो तेज बारिश होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार बदली में बिजली चमकती है और नदियां प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार नैनों में दीपक से जलते, उसी प्रकार विरह में मेरे नेत्र जो है विरह वेदना में दीपक के समान पलते रहते हैं, दीपक के समान जलते रहते हैं, और मेरी पलकों से नदी जो है वो जल मतलब प्रवाहित धारा के समान निरंतर आंसू जो है वो नदी के समान बहते रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। ठीक है, तो कवित्री जो है कहती है कि मेरा पग पग संगीत भरा, कहते हैं कि मेरा जीवन जो है वो संगीत से भरा हुआ है, मतलब दुख रूपी जो स्वर है, नाद है और जो विरह की वेदना है, इन सभी से मेरा जीवन पग पग माने कदम कदम पर भरा हुआ है। कहने का अर्थ है कि जब आकाश में बिजली कड़कती है तो एक ध्वनि होती है, मतलब एक स्वर होती है,
तो इसी तरह कवित्री संबोधित करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार बादल गरजने से जब ध्वनि होती है, उसी प्रकार मेरा पग पग प्रियतम के संगीत से भरा हुआ है। कहती है कि उसी प्रकार जो हमारी पुरानी यादें हैं, जो दुख की यादें हैं, वो प्रीतम के समान मेरे संगीत से भरी हुई है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा। कहते हैं स्वप्न माने सपने में, पराग माने होता है जो मधुकर शहद जो होता है, मधु जो होता है उसको पराग बोलते हैं। ठीक है, झरना माने गिरता है। कहते हैं उस मेरे जीवन में प्रत्येक स्वप्न में, मेरी जो यादें हैं उनमें, स्वप्न में मेरी सांसों में जो दुख रूपी ये स्वप्न प्रियतम के समान जो समाये हैं, मतलब कहते हैं कि दुख भी इतने जाता है कि वो प्रियतम के समान लग रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि मेरे जीवन में प्रत्येक स्वप्न में पराग झड़ता है, अर्थात प्रिय के स्वप्निल यादों में खोई रहती हूँ। कहने का अर्थ है कि दुख इतना आता है कि मैं अब ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मेरा प्रियतम जो है, मैं उसी की यादों में दिन रात खोई हुई हूँ। नभ के 9 रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। नभ माने होता है आकाश, 9 माने नए, रंग माने रंग, बुनते हैं बनाते हैं, दुकूल माने वस्त्र या दुपट्टा, मलय माने पर्वत होता है, बयार माने हवा। कहती है कि जो आकाश है, आकाश में जब बादल आते हैं तो सतरंगी इंद्रधनुष फैलता है, तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में किसी ने इंद्रधनुषी जो है अपना वस्त्र फैला दिया हो, अर्थात अपना दुपट्टा फैला दिया हो। कहते हैं कि बादल बरसने के बाद आकाश में नए नए इंद्रधनुषी, मतलब इंद्रधनुष के समान रंग उत्पन्न हो जाते हैं। छाया में मलय वयार पली, और बदली की छाया में मलय पर्वत की ओर से शीतल ठंडी ठंडी मंद हवा जो है वो बहने लगती है। अर्थात मैं भी जो अपने प्रियतम की आभा से, मतलब जो मेरे दुख है, वो भी जो है इस सुंदर वातावरण में, इस सुंदर आभा से मंडित रहती हूँ। कहने का अर्थ है कि जो मेरी भी अपनी स्वप्निल यादें हैं, वो भी जो है वो इन्हीं इंद्रधनुष के रंगों के समान और भी रंगीन हो जाती हैं। उसी प्रकार कहती हैं कि जो मेरे प्रीतम की स्मृति से सुगंधित वायु की मुझे अनुभूति होती है। कहने का अर्थ है कि जब इंद्रधनुषीय रंग फैलते हैं और मलय पर्वत से शीतल वायु प्रवाहित होती है, तो वह मुझे भी अपने प्रियतम की स्मृति में सुगंधित वायु की अनुभूति कराती है। कहने का अर्थ है कि मेरे दुखों की जो स्थिति है, जो दुखों का आकलन है, वो मुझे सदैव मेरी स्मृति में बना रहता है।